हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 का चैप्टर नंबर 3 जो क्या है हमारा प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में जो आर.एच. विटेकर के द्वारा क्लासिफिकेशन दी थी, तो इसमें हम कंप्लीट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से इसके ऑर्गेनिज्म मतलब इसको फर्दर डिवाइड किया गया यानी इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के पार्ट्स को। तो इससे पहले आपको बता देता हूँ प्लांट जैसे प्लांट्स मोस्टली क्या होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं आउटोट्रोपिक, कुछ एक को छोड़ के एक्सेप्शन जैसे फीचर प्लांट हो गया वो क्या करते हैं इंसेक्टिवरस होता है, सेम एज पैरासाइटिक होते हैं जो कास्कुटा है जो क्या करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से या अदर प्लांट से क्या ले रही है न्यूरिशमेंट एब्जॉर्ब कर रही होती है। और मोस्टली प्लांट किंगडम किस में आता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक है। और आपको बता दिया आउटो मोस्टली क्या है आउटोट्रोपिक यानी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। और कुछ एक क्या है हेटेरोट्रोपिक्स यानी जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे थे। और ये मोस्टली क्या होते हैं नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, नॉन मोटाइल, मोटाइल मीन्स लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। मोस्टली क्या है नॉन मोटाइल्स। कुछ एक जो स्मॉल हर्ब की बात आती है, कुछ एक केस जो क्या होते हैं वाटर में फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग होते हैं, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए कि मीडियम चाहिए होता है, लेकिन वो इतना काउंट नहीं करते। अब बातें करें इसकी सेल वाल की। सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की सेल वाल बनी हुई है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स कौन कौन सा क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी क्या है अलग अलग प्लास्टिड्स के टाइप्स हैं। यानी तभी ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और यही है इसके कुछ एक। और लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लोटिक, हैप्लोइड मैंने सिंगल एंड हैप्लोटिक गैमेटोफाइटिक, और दूसरा क्या है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जो स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। तो यही करेंगे। अब स्टार्ट करें। देखो इसमें इस किंगडम में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 टाइप पढ़ने हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जैसे पहले मेंशन किया हुआ है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और उसके बाद जो मैंने बताया ना लाइफ साइकिल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लोटिक से डिप्लोटिक आना, यानी यहाँ पे डिप्लॉइड कर देते हैं। हैप्लोटिक से 2n डिप्लॉइड। एन को क्या कहते हैं, यानी एन को कहेंगे, एन को कहते हैं हैप्लॉइड। जो सिंगल जैसे मेल गैमेट्स क्या होता है हैप्लॉइड होता है, स्पर्म होता है ना वो हैप्लॉइड होता है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, 2 मीन्स डाइप्लॉइड, ठीक है डिप्लॉइड कह देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम को। तो अब हम देखते हैं द प्रीवियस चैप्टर में देखें वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम। किसमें आर.एच. विटेकर ने बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन दी थी 1969 में, उसमें कौन से किंगडम बताए गए थे 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। तो आज हम किसके बारे में करने जा रहे हैं, हमारा जो मेन है प्लांट किंगडम के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसी प्लांट किंगडम को प्रॉपरली नोन एज प्लांट किंगडम, जो बाद में इसकी डिटेल जैसे जैसे स्टडी होती गई और ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया गया प्लांट किंगडम को। इसी प्रकार से वी मस्ट स्ट्रेस, कई बार तनाव वाली बात हो जाती है हेयर टू अंडरस्टैंडिंग की भी इनको सोचने में किसी चीज़ के लिए प्लांट किंगडम को हैज़ करेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम, जैसे जब टाइम बढ़ता रहा तो इस प्रकार से हमें न्यू न्यू करेक्टर्स फीचर्स के बारे में पता चलता रहा, और सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग किंगडम में रखने लग गए। तो फंजाई एंड द मेंबर ऑफ द मोनेरा, तो फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की बात करें उसके पास क्या होता है सेल वाल, और प्लांट की सेल वाल किस चीज़ की बनी हुई है सेलुलोज की। और एंड नाउ हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे, और वो कहाँ से निकले प्लांटे से थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन में उनको रखा गया था सेम किंगडम में, लेकिन अब क्या बना दिया इसका अलग से एक किंगडम बना दिया, कौन सा प्लांट किंगडम। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर टू एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है, आर नॉट एल्गी, वो क्या है एल्गी नहीं है एनी मोर, कि भाई ये इसलिए कह रहा है क्योंकि देखो अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये किस में आ जाता है कि भाई एल्गी में ब्लू ग्रीन, कोई इसमें नॉट एल्गी लिख रहा है एनी मोर, ये क्या है और कुछ चीज़ है, लेकिन क्या है मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी ही है, एल्गी में रखा जाता है इसके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आउटर कुछ एक मोस्टली जो करेक्टर्स है जैसे आउटोट्रोपिक है, ठीक है, ग्रीन मोस्टली ग्रीन से कलर का पाया जाता है, ब्लू ग्रीन है ना तो ब्लूइश प्लस ग्रीन कलर का मिलता है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें इसको एल्गी में रखना पड़ा, क्योंकि रिजेम्बलेंस समानताएं करेक्टर्स थी किसके साथ, जो साइनोबैक्टीरिया जो है, इसलिए एल्गी नहीं कह रहे थे, ये वाली बात करें। इन दिस चैप्टर हम डिस्क्राइब करेंगे प्लांटे के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर
फर्स्ट एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइट्स, थर्ड क्या है हमारा टेरिडोफाइट्स, फोर्थ हमारा जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ क्या है हमारा एंजियोस्पर्म। और एक बात बता देता हूँ, एल्गी सबसे पहले नाम आया तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी, ब्रायोफाइट्स इससे थोड़े से मोर कॉम्प्लेक्स होंगे, टेरिडोफाइट्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मोर कॉम्प्लेक्स होंगे। जिम्नोस्पर्म आपने देखा होगा मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, हिली एरियाज़ में, और इसमें क्या होता है फ्लावरिंग नहीं होती, और एंजियोस्पर्म में क्या होती है फ्लावरिंग होती है। जितने भी आपके प्लांट्स हैं, चाहे छोटा हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, हर्ब शर्ब ट्री, तीन चीज़ होते हैं। हर्ब मतलब स्मॉलेस्ट, शर्ब मीडियम साइज का, ट्री जो लार्ज टाल होते हैं। तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं जिसमें फ्लावरिंग शो हो, फूल खिले, वही क्या कहलाएगा एंजियोस्पर्म। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट कहता है, लेट अस लुक द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म के अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसेंट, कि जो प्रभाव डालते हैं किस पे, क्लासिफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बनावट, उसकी बाहर से देख के हम बता रहे हैं किस प्रकार से दिख रहा है। एनाटॉमी क्या होती है इंटरनल कैरेक्टर्स, समझ रहे हो। सच एज, अब मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं उसके हैबिटेट कहाँ पे रहता है, हैबिट मतलब आदत, और वो उसकी आदत कैसी है, हैबिटेट मतलब कहाँ पे वो रहता है। कलर उसका किस प्रकार का कलर है, ग्रीन, रेड, वो जो भी है, ब्राउन, नंबर कितने नंबर में है, और शेप ऑफ लीव्स, लीव की शेप कैसी है, एटसेट्रा। दे आर बेस्ड इन कलर कैरेक्टर्स को हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में, तो इसी के अकॉर्डिंग इनको क्या किया है, डिफाइन किया गया है। दे वर बेस्ड मेनली इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑन दी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता था, मेल पार्ट स्ट्रक्चर क्या था, एंड्रोशियम, जिसमें क्या होते थे एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होते थे। स्ट्रक्चर बाय द किसने दिया था, सी लीनियस, यानी कार्लोस लीनियस ने दिया था। इस सिस्टम को क्या कहा गया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे मेन ध्यान देने की बात है कि भाई एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि भाई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, कार्लोस लीनियस ने, और नेचुरल किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर, जो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्या कह रहे हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी थी, कार्लोस लीनियस ने। एंड दे स्प्रेडेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को उन्होंने क्या कर दिया था, सेपरेटेड, उनको अलग अलग किया था, जो इससे एक दूसरे से रिलेटेड स्पीसीज है। कैसे, उसके करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, यानी जितने भी करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम किस में देख रहे हैं, या तो उनकी सिमिलरिटीज देख रहे हैं या डिसिमिलरिटीज, यानी समानताएं और असमानताओं के अनुसार। देन उसके बाद कहता है दैट इज दिस इज नॉट सॉरी आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरह ही इक्वल वेटेज दी थी समान उनकी, तो किस किस में, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। बट ये क्या नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में आसानी से मोर इजीली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, वो क्या कर रहा था, पर्यावरण पे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था। इसी प्रकार से दूसरी कौन सी क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेंथम एंड हुकर ने, बहुत मेन है, डेवलप किया था। व्हेन दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, जो जो उसके करेक्टर्स क्या हैं, ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर, कि भाई ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार से कंसीडर किया था, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, कि भाई हमने मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं, बट इंटरनल फीचर्स, एनाटमी, इसको क्या कह देते हैं, एनाटमी, एनाटॉमिकल करेक्टर्स के अकॉर्डिंग। लाइक कौन कौन सा, एनाटमी किस किस के बेस्ड पे है, एनाटमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो के लिए हो गया, और इसी प्रकार से कौन सा, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियो की स्टडी के लिए, और फाइटोकेमिस्ट्री उसकी बनावट किस प्रकार से बनी हुई है, इस सभी को देखने के लिए। तो ये इस प्रकार की क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग गिवन बाय किसने दी थी, आपके जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने दी थी। जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम, ये इनके नाम हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जो फाइलोजेनेटिक क्या होता है, इवोल्यूशनरी बेस्ड होता है। क्या होता है, इवोल्यूशनरी बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेस्ड ऑन किस पे है, इवोल्यूशनरी, की भी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, आर एक्सेप्टेबल, कि भी उनको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। फिर कहते हैं फाइलो का हमेशा आप याद रखना इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इवोल्यूशन मीन्स उत्पत्ति होना। अब इसी प्रकार से दिस अज्यूम, कि भाई ये अज्यूम करता है दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, कि भाई वो क्या है, सेम टैक्सा के हैं या कॉमन एंसेस्टर, कि भाई उनके कॉमन एंसेस्टर हैं या कैसे हैं।
इन सभी के बेस्ड पे। पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज होता है, ठीक है, ये इसका मतलब पूर्वज है। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज, जो अलग अलग सोर्सेज हैं जो हेल्प करते हैं रिजोल्व द डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, जो क्या कर रहे थे, कठिनाइयाँ हो रही थी क्लासिफिकेशन में। दीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ये क्या हुआ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फोसिल्स एविडेंस, कि भाई जब वहाँ पे क्या है, उनको सपोर्ट करने के लिए फोसिल्स, फोसिल मतलब जीवाश्म जो एविडेंस सबूत नहीं थे। अब आता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नाम से पता चल रहा है नंबर बेस्ड होता है, विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर पे क्या करते हैं, हमने चढ़ा दिए इनके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो इनमें क्या होता है, नंबर होते हैं और कोड होते हैं, तभी तो इनको पता लगाएंगे ना उन नंबर के अकॉर्डिंग। असाइनिंग ऑल करेक्टर्स, जो ऑल करेक्टर्स को बताता है, एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड, कि डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस्ड भेजते हैं। इन दिस वे ईच करेक्टर्स इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस दे देते हैं। एट द सेम टाइम 1000 ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसीडर, कि भाई हजारों करेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, हम इसमें गिन सकते हैं। इसी प्रकार से साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कौन कौन से साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लाइक साइटो वर्ड आता है क्रोमोसोम के लिए, क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एक्स टाइप की है, वाई टाइप की है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सभी क्या होते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। इसी प्रकार से कीमो, कीमो वर्ड आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था, कीमो किस चीज़ के लिए होता है, केमिकल्स बेस्ड पे होता है। तो कीमोटैक्सोनॉमी इज दैट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि बीच में क्या है, केमिकल सब्सटेंस है ऑफ द प्लांट जो रिजोल्व करता है कन्फ्यूजन, एंड आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिक नाउ ए डेज, और आज के दिनों में क्या कर रहे हैं, टैक्सोनोमिस्ट के द्वारा इन सभी को यूज किया जा रहा है। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होते हैं, मोस्टली ग्रीन होती है और चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियंस का, समुद्रों में सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, चीफ प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर जो क्या करते हैं, अब ग्रीन है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, फूड के साथ क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल, क्या होते हैं, सिंपल, क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर के हैं, और क्या कर रहे हैं, सिंपल हैं, थैलोइड, थैलस, खाली जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इस प्रकार से थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, आउटोट्रोपिक है, यानी ग्रीन प्लांट्स जो क्या करते हैं, मतलब ये हर्ब में आते हैं, जो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं खुद का, एंड लार्जली एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, बोथ फ्रेश वाटर जो ताजे पानी में, या मेराइन खारे पानी वाले। दे अक्योर इन वेराइटी ऑफ द अदर हैबिटेट, जो कहाँ मिलते हैं, मोइस्ट स्टोन्स, जो जहाँ पे नमी वाली जो पत्थर हैं, सोइल्स हैं, चाहे वुड लकड़ी है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है, कहने का मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, ये ग्रो कर जाती हैं। काई को तो आपने देखा होगा ना, कहाँ पे, जैसे आपने जहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, या हैंडपम्प के पास या नलों के पास क्या होता है, टुंटियों के पास है, क्या होता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे क्या हो जाती है, एल्गी ग्रो कर जाती है। सम ऑफ देम आल्सो अक्योर एज एसोसिएटेड विद फंजाई, फंजाई के साथ क्या होते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे लाइकन में हो गया, लाइकन क्या होता है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, जहाँ कहने का मतलब लाइकन वहाँ ग्रो नहीं करेगा जहाँ पे पोल्यूशन होएगा। इसी प्रकार से एनिमल्स में भी जो स्लोट बियर, जैसे जो सुस्त वाला भालू की बात है, ये जैसे वो होते हैं, जैसे मान लो क्या होते हैं, समर स्लीप में या विंटर स्लीप, जब स्नोफॉल होता है ना, तो ये क्या होता है, 6 महीने तक अंदर रहते हैं, तब क्या हो जाते हैं, कई बार एल्गी ग्रो कर जाती है साथ के साथ। टू फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ये अलग अलग प्रकार के हैं, किसके अकॉर्डिंग, इनके बनावट और साइज के अकॉर्डिंग। तो द साइज ऑफ रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, सबसे पहले क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कौन सा, क्लाइडोमोनास, याद रखना, इसको प्रोटिस्टा में भी रखा गया था इसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। टू कॉलोनियल फॉर्म, जो क्या है, वोल्वोक्स, कॉलोनी की फॉर्म में, ग्रुप में मिलता है वोल्वोक्स, आपको एक डायग्राम में भी दिखा देंगे। और फिलामेंटस लाइक कौन सा है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, फिलामेंट की तरह, ब्रांचेस की तरह निकले हुए हैं। ए फ्यू ऑफ द मेराइन फ्रॉम द सच एज क्लैप्स, क्लैप्स ये ब्राउन एल्गी का नाम है, ये क्लैप्स क्या है, ब्राउन एल्गी का ही टाइप है, और जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, बहुत सारे प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो इसमें डायग्राम में दिखा रहा है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है आपका कौन सा है, ग्रीन एल्गी का,
वोल्वोक्स क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास में क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये क्या है, मूवेबल है, और ये क्या है, कारा कह देते हैं इसको, एक्सिस और ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। वोल्वोक्स क्या है, कॉलोनियल फॉर्म में, आपको ऐसे याद हो जाएगा। और ये कह रहे हैं अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, जो ब्राउन एल्गी के बारे में कह रहे हैं, लेमिनेरिया। फर्स्ट क्या है आपका, लेमिनेरिया, और ये क्या है, फ्रोंड क्या होता है, लीफ के टाइप का, जो क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। होल्ड फास्ट, जिससे ये अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ जहाँ पे भी ये लगा होगा, और स्ट्रिप जो ब्रांचेस की तरह कहते हैं यहाँ पे। सेम एज फ्यूकस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है, फ्रोंड मतलब जो फोटोसिंथेसिस में, मिड रिब जो एक सेंटर से गई हुई है ना, जैसे आप मिड रिब वेस्कुलर बंडल की तरह होते थे, और एयर ब्लैडर, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट यही है, मिड रिब प्लस एयर सैक प्रेजेंट है किसमें, फिकस में। इसी प्रकार से डिक्टोइटा में ब्रांचेस फॉर्म में है, ठीक है, फ्रोंड की तरह होती है, और ये स्ट्रिप है। लास्ट वन आता है हमारा रेड एल की बात करें, प्रोफायरा जैसे एक गुच्छे से टाइप में है, देखो पूरा जो बड़े लीफ की तरह ही है। और इसी प्रकार से लास्ट वन क्या है, पॉलीसिफोनिया मेन एक्सिस ब्रांचेस, कि भाई एक पत्तियों की तरह दिख रहा है, कि भाई ऑर्नामेंटल सजावटी सा दिखता है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये क्या थे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, रेड एल्गी के, ठीक है। फिर उसके बाद कर रहे हैं एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात आती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, एसेक्सुअल भी प्रेजेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिलामेंट की तरह होते हैं। जैसे अपनी ये फिंगर होगी तो ये एक एक टूटती जाती है फिलामेंट की तरह, सबसे ऊपर वाली पहले टूटेगी इस टाइप से, फिलामेंटस। ईच फ्रेगमेंट जो टूटेगा डिवेलप इनटू थैलस, वो क्या होता है, एक थैलस की तरह ग्रो कर जाता है, खाली सैक लाइक स्ट्रक्चर। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, स्पोर्स जो माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक और राउंड होते हैं। ऑफ द मोस्ट ऑफ द कॉमन बियरिंग ऑफ जूस्पोर, ये क्या होते हैं, जूस्पोर, जो क्या करते हैं, फ्लैजिला बियरिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, दे आर फ्लैजिलेटेड, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से ये क्या है, मोटाइल चल फिर सकते हैं, ऑन दी जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट, और इससे क्या होता है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या से होता है, गैमेट्स के फ्यूजन से ही होता है ना, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के द्वारा। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, कि भाई ये क्या हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट है, या सिमिलर इन साइज का। एग्जाम्पल याद करना, जिसके गैमेट्स क्या हैं, फ्लैजिला भी है और सिमिलर साइज के हैं, उसका एग्जाम्पल क्या आ गया, क्लाइडोमोनास, जो हमने डायग्राम देखा है, इस प्रकार से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। वो एग्जाम्पल किस में आ जाते हैं, ये किस में आ जाते हैं, सिमिलर वाले में। इसी प्रकार से नॉन फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला नहीं है, और नॉन मोटाइल, जो चल फिर नहीं सकते, जो सिमिलर इन साइज में कौन सा आ जाता है, स्पायरोगायरा, किसका, स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल आ जाता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, आइसोगैमस। इसी प्रकार से फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर साइज, कि भाई ये तो क्या थे, सिमिलर साइज के थे, अब क्या आगे दो डिसिमिलर साइज के, उसमें को क्या कहते हैं, एज इन सम स्पीसीज क्लाइडोमोनास, उसको क्या कहते हैं, एनाइसोगैमस। आइसो मीन्स सिमिलर टाइप के हो गए, और जिसमें सिमिलर टाइप के ना हो उसको क्या कहते हैं, एनाइसोगैमस, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज, ये गैमेट्स क्या है, सिमिलर साइज के हैं, और क्या हैं, या तो नॉन मोटाइल हो सकते हैं, और बट सिमिलर इन साइज, कि भाई ये चल फिर नहीं सकते रहे लेकिन सिमिलर साइज के हैं, तो इसलिए इसको क्या करें, आइसो, सिमिलर साइज के होने के कारण आइसो मीन्स सिमिलर, गैमस मीन्स गैमेट्स, एनाइसो जिसमें सिमिलर गैमेट्स नहीं होते। इसी प्रकार से फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक तो बड़ा है, मोटाइल, नॉन मोटाइल है, स्टैटिक, जो क्या है, फीमेल गैमेट्स, यानी फीमेल गैमेट्स कैसी है, लार्ज है बट नॉन मोटाइल, चल फिर नहीं सकती, एंड स्मॉलर, दूसरा कौन सा है, स्मॉलर, जो छोटा होएगा, मोटाइल है, जो मेल गैमेट्स कहलाता है, उसको इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, किसमें पाया जाता है, वोल्वोक्स और फिकस में, ठीक है, जो ब्राउन एल्गी का सेकंड टाइप था, जिसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट थे, वोल्वोक्स कॉलोनी के फॉर्म में था। अब इसी प्रकार से अगर बात करें एल्गी के फायदे क्या क्या हैं, बहुत सारे चीफ प्रोड्यूसर की तरह काम आ रहा था ना, कि भाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो ओशियन लगा लो उनमें क्या कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा फूड दे रहा था ना,
तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो मेडिसिन भी बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करता है। तो देखो एल्गी आर यूजफुल टू दी मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, बहुत अलग अलग तरीके से। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, आधी से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो अर्थ में कैरिड आउट हो रही है किसके द्वारा, एल्गी के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, कि वो क्या कर देते हैं, पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जिससे क्या करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखते हैं और ऑर्गेनिज्म को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल जाता है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड जिसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, विच फॉर्म बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स इन ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, जो क्या है, फूड साइकिल का काम करते हैं जितने भी एक्वेटिक पानी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। फूड भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है, वाटर में डिजोल्व होती है ना ऑक्सीजन। मैनी स्पीसीज ऑफ कौन सा, प्रोफायरा, लेमिनेरिया एंड सर्गेसम आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बता रहा है, मेराइन एल्गी की, जो यूज़ होते हैं किसकी तरह, फूड के रूप में। तो एल्गी का यूज़ एज ए फूड अदर कंट्रीज में यूज़ किया जाता है। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में कौन सा, हाइड्रोक्लोराइड्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, क्लोराइड्स मीन्स बाइंड करने का काम करें, यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस की तरह करते हैं ताकि मिट्टी ना बहे। एग्जाम्पल क्या दे दिया है, एल्जिन, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है भाई एल्जिन क्या है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, नन ऑफ दीज, इस टाइप से। एंड इसी प्रकार से कैराजन, कैरेटीन वर्ड से बना है, कैरेट से बना हुआ है, तो रेड एल्गी कैराजन, ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। विच इज़ यूज्ड कमर्शियली, जो क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की तरह। इसी प्रकार से एक आ गया अगार के नाम से होता है, जितने भी आपके प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, यानी जो बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट के पार्ट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो जेल की तरह बना देता है, यानी जो फ्लूइड होता है ना, लिक्विड न्यूट्रिशन वाला, तो उसमें क्या कर देते हैं, अगार का सॉल्यूशन मिला देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वो सॉलिडिफाइड कर देता है, यानी वो लिक्विड ना होकर थोड़ा सा जेल टाइप का बन जाता है। तो अगार इज द वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन किससे मिलता है हमें, जिलेडिनम और ग्लिसेरिया। एग्जाम्पल याद करने हैं भाई, क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि भाई अगार किससे मिलता है, या तो जिलेडिनम मिलेगा या दोनों मिलेंगे, जिलेडिनम एंड ग्लिसेरिया, जो यूज करते हैं ग्रोइंग माइक्रोब्स के लिए या इन दी पार्टिसिपेशन ऑफ आइसक्रीम के लिए लगा लो, या जेलीज की फॉर्मेशन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से क्लोरेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी की एग्जांपल आ जाता है, ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, जो रिच इन प्रोटीन्स, जो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यूज्ड कहाँ किया जाता है, फूड सप्लीमेंट की तरह, जहाँ पे कहाँ पे, स्पेस ट्रैवलर, जो स्पेस में अंतरिक्ष की तरफ गए हुए होते हैं, उनके लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, जो क्या है यूनिसेलुलर एल्गी का टाइप है और इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको किसके रूप में ले जाते हैं, फूड के रूप में। इसी प्रकार से एल्गी को 3 टाइप में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरो नाम से पता चल रहा है ग्रीन कलर है, फियो मीन्स ब्राउन एल्गी और रोडोफाइस मीन्स से रेड एल्गी। तो ये टाइप हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।